दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अहमदाबाद अमराईवाड़ी क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी लक्ष्मी दीदी जी। आपका जन्म 1955 में जयपुर में हुआ। बचपन से ही आपको नृत्य कला और खेल कूद में विशेष रुचि थी। आप रमणीकता, आज्ञाकारी, सादगी, गंभीरता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1965 में आपको जयपुर से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1971 में आपने मधुबन पावन भूमि पर अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1976 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से अहमदाबाद के महादेव नगर के संबंधित विभिन्न स्थानों में सेवाएं प्रदान करते हुए 1983 से अमराईवाड़ी में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म जयपुर में हुआ था। उसके बाद बड़े होने के बाद थोड़ी पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई पढ़ने में मैं होशियार थी। डांस में, गरबा में और खेल कूद की कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट प्राइज़ लेती थी। और स्कूल में हमेशा जब भी प्रोग्राम होते थे, रेलवे कॉलोनी में होते थे या कोई सोसाइटी में होते थे तो मुझे बुलाते थे। और बचपन से हमारा परिवार धार्मिक परिवार था, तो हमारे परिवार में रोज़ाना पाठ पूजा होती थी। जहाँ जहाँ सत्संग होते थे वहाँ मैं सत्संग करने जाती थी। भजन कीर्तन में भी मुझे बहुत रुचि थी। और उसके बाद जहाँ जहाँ जैसे गुरुद्वारा है या कोई मंदिर में भंडारा होता था तो वहाँ मैं विशेष सेवा करने जाती थी। और मंदिर में रोज़ाना सुबह नहा धोकर पूजा करना ये मेरा नित्य क्रम था। और उसके साथ साथ मैं जहाँ जहाँ मंदिरों में जाती थी तो संत महात्माओं से मिलना भी होता था। संतों की वाणी भी मुझे बहुत पसंद आती थी। एक बार मैं सत्संग में गई तो रात्रि को थोड़ी देरी हो गई, तो मेरी मम्मी रात को बुलाने के लिए आई। तब एक संत ने कहा कि ये आपकी बच्ची कोई बहुत अच्छा काम करेगी और संतों के साथ इसका जीवन बीतेगा, ये बच्ची आपकी शादी नहीं करेगी। तो मम्मी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके बाद भी मैं सत्संग में जाना कभी छोड़ा नहीं। और व्रत उपवास भी बहुत करती थी। मास में 2-4 उपवास करती थी। और जो भी वार त्यौहार होते थे उन त्योहारों पर हमेशा मैं उपवास करती थी। और इस तरह मेरा बचपन बीता और अपना जीवन मैंने व्यतीत किया। ज्ञान में आने का रहस्य मेरे लौकिक दादाजी जो जयपुर में ज्ञान में चलते थे। मैं जब छुट्टियों के दिन होते थे तो मैं दादाजी के यहाँ रहने के लिए वैकेशन 1 मास जाती थी। तो दादाजी और दादी जी जब सेंटर पर जाते थे तो मुझे ले जाते थे। मुझे इतना तो कुछ पता नहीं था, लेकिन संतों की बातों को सुनना ये मेरा शौक़ था, इसलिए मैं वहाँ सुनती थी।
और सुनने के साथ साथ जब मैं 8वीं कक्षा में आई तब मेरे दादाजी एक बार हमारे लौकिक घर साबरमती आए और दादाजी ने मुझे कहा कि यहाँ अहमदाबाद में एक सेवा केंद्र है, वहाँ मुझे जाना है, जो साबरमती से अहमदाबाद में बस में 2 घंटा होता है। उस समय इतने साधन उपलब्ध नहीं होते थे, तो हमारे दादाजी ढूंढते ढूंढते पालड़ी सेवा केंद्र पर गए और पालड़ी सेवा केंद्र पर सरला दीदी थी। सरला दीदी से मिलाया और दादाजी ने ये कहा कि ये जो बच्ची है ये थोड़ी साबरमती रहती है, ये रोज़ाना मुरली क्लास में नहीं आ सकेगी, लेकिन यहाँ सेंटर पर कभी कभी छुट्टियों में आए तो आप इसकी पालना करना और इनको अपने साथ आप जैसा बनाना। तो मास में 1 या 2 बार मैं और मेरा छोटा भाई साबरमती से पालड़ी सेवा केंद्र पर जाते थे रविवार के दिन, और सुबह 9 बजे से 5 बजे तक सेंटर पर मैं रहती थी। मुझे ज्ञान इतना नहीं था, इसीलिए मैं कर्मणा सेवा करती। बड़ी दीदियाँ जो कुछ मुझे सिखाती वो मैं सीखती और शाम को वापस आती, ये मेरा क्रम था। लेकिन उस समय कभी कभी मैं मुरली सुनती थी, तो मुरली सुनने के समय मुझे बाबा की वाणी में 2-3 बार एक शब्द आया कि बच्ची विनाश होने वाला है। तो मैंने सरला दीदी को प्रश्न किया कि दीदी जी मुझे विनाश होने वाला है तो अभी पढ़ाई नहीं करनी है। तो सरला दीदी ने बोला अभी तो आप बहुत छोटी हो, पढ़ाई तो आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। और उसके बाद सरला दीदी मधुबन में पांडव भवन में बाबा मिलन में जा रही थी, तो मेरे को बोला कि आप भी मेरे साथ चलो, मैं बाबा को पूछूंगी, दादी को पूछूंगी, फिर मैं आपको रख सकती हूँ। फिर मैंने बोला अच्छा। फिर मुझे प्रकाश मणि दादी जी के पास ले गई और दादी जी को बोला तो दादी जी ने कहा नहीं अभी तो आप बहुत छोटी हो, आप नहीं ऐसा पढ़ाई छोड़ सकते, अभी तो पढ़ो। मैं बोले नहीं दादी जी विनाश हो जाएगा। तो क्या अच्छा आज बाबा आ रहे हैं, हम रात को पूछते हैं, अगर बाबा कहेंगे कि नहीं पढ़ना है तो हम आपको मना कर देंगे। फिर बाप दादा की पधरामणी हुई, तब सरला दीदी ने बाप दादा को बोला कि बाबा ये बच्ची पढ़ाई के लिए मना कर रही है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, तुम तीव्र पुरुषार्थी हो, लेकिन आपको दोनों पढ़ाई पढ़नी है, लौकिक और अलौकिक पढ़ाई का बैलेंस रख के जीवन में आगे पढ़ना है। इसीलिए सरला दीदी को बोला कि बच्ची को पढ़ाई नहीं छुड़ाओ, बच्ची पढ़ाई पूरी कर कर सेवा केंद्र पर आएगी। तो मैंने पढ़ाई पूरी की, उसके बाद मैं सेवा केंद्र पर आई। सेवा केंद्र पर आने का भी बहुत बड़ा रहस्य है कि हमारी बड़ी दीदी जो वर्तमान समय सिद्धपुर में अपनी सेवाएं दे रही है, वो उस समय 2 साल से सेवा केंद्र पर रहती थी। उनको छुट्टी देने के लिए हमारे लौकिक पिताजी ने मना किया, लेकिन जब मैंने अपना प्रस्ताव रखा तो पिताजी ने मुझे एक बात कही कि पहले पढ़ाई पूरी कर ली है तो आपको नर्स बनना है। तो मैंने पिताजी को बोला कि नहीं मुझे नर्स नहीं बनना है। तो हमारे लौकिक पिताजी के आगे हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे। तो उस समय मैंने नर्स का फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद मैं घर पर ही थी और अचानक चंद्रिका बहन का फ़ोन आया कि साबरमती में सेवा केंद्र खुला है, आप वहाँ मिलने के लिए जाइए। और मैं सेवा केंद्र पर गई तो वहाँ की दीदी ने बोला कि यहाँ थोड़ी सेवा की आवश्यकता है, आप जैसे पहले सेवा केंद्र पर सेवा देती थी ऐसे 2-4 दिन आप यहाँ रुकिए। और उसके बाद मैं वहाँ सेवा केंद्र पर रही और 2 दिन तपस्या की। तपस्या करने के बाद मुझे ऐसा टचिंग हुआ कि मुझे अभी सेवा में लगना है। तो
तो मैं घर गई और पिताजी को मैंने अपना विचार व्यक्त किया कि मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे नर्स भी नहीं बनना है, मुझे सेवा केंद्र पर रहना है। तब बड़ी दीदी को बंधन था, लेकिन मुझे पिताजी ने कहा कि आपका अगर इतना सुंदर जीवन बनता है तो मेरी आपको मना नहीं है, आप भले सेवा केंद्र पर जा सकती हैं। उसके बाद मैं थोड़ा समय के लिए 2 मास के लिए साबरमती सेवा केंद्र पर रही। फिर मुझे चंद्रिका बेन ने नारायणपुरा बुलाया। उसके बाद और जगह जगह उस समय सेवा केंद्र बहुत कम होते थे और बहनें भी बहुत कम होती थी, तो जहाँ जहाँ सेवा की आवश्यकता होती थी वहाँ वहाँ बहनों को बुलाते थे। तो मैं हर जगह जहाँ आवश्यकता है वहाँ सेवा के लिए जाती थी। उसके बाद सारंगपुर सेवा केंद्र में जब सेवा की आवश्यकता थी, कोई बहन नहीं थी, तो ब्रह्मा कुमारी मंजुला बेन के साथ मेरा रहना हुआ। जब उनके साथ मैं रहने के लिए गई तब मैं 1 आध साल ही सेवा केंद्र पर हुआ था और उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ रहकर वो बड़ों के साथ कैसा रहना है, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, स्टूडेंट के साथ कैसे चलना है, घर को कैसे सजाना है, घर का काम कैसे करना है, सेवा में क्या करना है, ये सब बातें उन्हों के पास सीखी। और उनकी एक विशेषता थी कि वो बहुत गुजरात या इंडिया में जहाँ जहाँ योग शिविर होती थी तो वो सेवा करने के लिए जाती थी। तब वो सेवा केंद्र एक माता के साथ मेरे को छोड़कर जाती थी, तो मैं सेवा केंद्र संभालती थी। और मंजुला बेन को मेरी गंभीरता का नेचर बहुत पसंद आता था। वो गंभीरता के नेचर के आधार से मंजुला बेन ने ये अमराईवाड़ी विस्तार में सेवा केंद्र खोला और यहाँ मुझे सेवा के लिए निमित्त बनाया। टीचर बनने की प्रेरणा सिद्धपुर की विजयाबेन का जीवन देखकर मुझे एक अंदर में संकल्प आया कि मुझे भी ऐसा दिव्य जीवन बनाना है और लोगों की सेवा करनी है और समाज को एक माता पिता के सामने और समाज के सामने एक एग्जाम्पल बनना है। इसलिए मैंने अपना जीवन सेवा में लगा दिया। बाबा की सेवा में जब जब सेवा करते हैं तो कोई ना कोई परिस्थिति आती है, कोई ना कोई पेपर आता है। तो जब हम जो फरिश्ता भवन में अभी बैठे हैं, ये फरिश्ता भवन जब लेना था तो इसके लेने में हमें बहुत मेहनत पड़ी और बहुत मेहनत करने के बाद हमने 100 अखंड तपस्या करी, लगभग 5 महीने संघर्ष किया और काफ़ी विघ्न हमारे सामने आए और उन विघ्नों को पार करते करते बाबा की हमें मदद मिली। दूसरा, ये एरिया एक तूफ़ानी एरिया है जहाँ लड़ाई झगड़े दंगे फसाद बहुत होते हैं। और जब इस एरिया में मैं आई तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी। तब मुझे डर लगता था कि मैं कैसे सेवा करूँगी, मैं यहाँ कैसे रह सकूँगी। तो आजू बाजू वाले भी बोलते थे कि आपकी उम्र छोटी है और आप यहाँ सेवा कर रही हो, आपका संस्था नहीं चलेगा यहाँ। लेकिन अंदर में ये भी संकल्प था कि बाबा का कार्य है, बाबा कराएगा, लेकिन डर भी रहता था। तो जब मैं मधुबन में बाबा मिलन में गई तो बाबा को मैंने बताया कि बाबा, मुझे इस एरिया में सेवा करने में डर लगता है, यहाँ सब बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, तुम निर्भय होकर बाबा की सेवा करो और जैसे भक्ति में तुम देवियों की दर्शन करती थी, पूजा करती थी, तो वही आप साक्षात्कार उनको कराओ, तो उनको एक अनुभव होगा कि ये कोई सच्ची देवी है। तो आपके पास कोई आएगा लेकिन वो कुछ नहीं कर सकेगा। और ऐसे कई बार हुआ कि कई ऐसे लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग मेरे पास आए भी सही, लेकिन बाहर ही खड़े हो जाते
और फिर बोलते कुछ नहीं है, ऐसे करके चले जाते थे। उनको बाबा मेरे द्वारा साक्षात्कार कराता था। दूसरा कि मैं एक बार अचानक बीमार हो गई और मुझे कैंसर हुआ। जब कैंसर हुआ तो सरला दीदी मुझे मिलने आई और सरला दीदी ने मुझे एक बात कही कि आप निसंकल्प होकर बाबा की याद में रहो, आपको कुछ नहीं होगा। और उसके बाद मेरी तबीयत अच्छी हो गई और रेडिएशन भी लिए। 4 साल के बाद रेडिएशन की साइड इफ़ेक्ट हुई और साइड इफ़ेक्ट होने से अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई और हॉस्पिटल मुझे ले गए। तो डॉक्टर ने बोला कि ये रेडिएशन की साइड इफ़ेक्ट है, इनके आते चिपक गए हैं। तब उसी समय ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन थिएटर में जब मुझे ले गए तो मैंने एक संकल्प किया बाबा के सामने कि मैं वतन में आ रही हूँ और आप मेरे तन में आ जाओ और सुप्रीम सर्जन बनकर आप ऑपरेशन करो। और बाबा ने सुप्रीम सर्जन बनकर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद जब डॉक्टर आते थे मिलने के लिए तो डॉक्टर को ये होता था कि मुझे कैसे बताऊं मैं कि इनको तकलीफ़ है और ये नहीं बच सकेगी। तब डॉक्टर ने हंसते हंसते कहा कि लक्ष्मी बहन, आपको जो हुआ है ये 3 मास में भी ठीक हो सकता है और 3 साल भी लग सकते हैं और 3 दिन के बाद आप बच भी नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा कोई हर्जा नहीं, मेरे को कोई चिंता नहीं है और मेरे को डर भी नहीं है, जो होगा अच्छा होगा, इतना मैंने बोला। और आज उस बात को 8-9 साल हो गए हैं और जब भी डॉक्टर्स मुझे मिलते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं कि आपने जो सेवा की है, ये सेवा का फल, ये आपकी तंदुरुस्ती है, बाकी ऐसे केस कोई बचते नहीं हैं। और उसी समय चंद्रिकाबेन ने वतन में भोग लगाया था। तब बाबा ने वतन से कहा था कि बच्ची ने बहुत दुआएं लिए हैं, इस बच्ची के पास दुआओं का स्टॉक बहुत है, इस बच्ची को कुछ नहीं होगा। और बच्ची को बोलना कि जैसे पहले सेवा करती थी ऐसे सेवा करे। दादियों के साथ का अनुभव मुझे निराला है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं जब नई सेंटर में रहने के लिए आई तब पांडव भवन में मुझे 1 मास सेवा करने का चांस मिला। मैं पांडव भवन सेवा करने के लिए गई। वहाँ गाइड सेवा थी। जो यात्री आते थे उनको पूरा पांडव भवन मुझे दिखाना है और उसमें जो वीआईपी होते थे वो वीआईपीओ को मैं दादियों के पास मिलाने के लिए ले जाती थी। मैं जब 1 मास पांडव भवन सेवा में रही तो मुझे रोज़ाना ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि दादियों को रोज़ गुड मॉर्निंग करना है। दादियाँ रोज़ नई बातें मुझे सिखाती थी और नए वरदान देती थी। और रात्रि को जब दादियों को मिलने जाती थी तो दादी जी मुझे हमेशा गुड नाइट करके बहुत अच्छी कोई ना कोई धारणा की बात बताती थी, जिन्हों से मैंने सीखा कि मनोहर दादी सभी को हर्षित कैसे रहना है। उनकी ये धारणा थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। प्रकाशमणि दादी एक माँ का रूप कैसा होता है और माँ बच्चे की पालना कैसी करती हैं, वो दादी जी का मुझे गुण अच्छा लगा। चंद्रमणि दादी जी निर्भय थी, निर्भयता का गुण मुझे अच्छा लगता है। और जो ब्रिजमोहन भाई है, जब मैं उनको मिली और उनसे बात की तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं ब्रह्मा बाबा से मिल रही हूँ और ब्रह्मा बाबा से मुझे जैसे अनुभूति होती है ऐसे बाबा से मिली, टॉली ली, दृष्टि ली तो मुझे ब्रिजमोहन भाई नहीं दिखाई देते थे, लेकिन उस समय मुझे
ब्रह्मा बाबा दिखाई देते थे। आदरणीय चंद्रिका दीदी जो हमारी सौजन्य इंचार्ज है, उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि कोई भी और कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, वो बहुत सहज रीति उस गलती को सुनकर और शिक्षा देकर तुरंत बड़े दिल से क्षमा कर देती है। और आपका एक लक्ष्य रहता है कि जैसे मैं आगे हूँ, जैसे मैं सभी सेवा करती हूँ, मेरी सभी टीचर्स बहनें मेरी जैसी बने और आगे बढ़े। दूसरा, उनको हमारे जो भी सेवा केंद्र हैं, उन सभी सेवा केंद्रों को संगठन में रखकर नए नए सेवा के प्लान बनाती हैं और नए नए संगठन में प्रयोग कराती हैं और संगठन की अलग अलग रूप से भट्टियाँ रखकर वो सभी को बहुत अच्छी पालना देती हैं। और उन्हों की श्रेष्ठ पालना से हमारा जीवन इतना सुंदर उन्होंने सजाया है। हमारी लौकिक बहन जो विजया बहन वर्तमान समय सिद्धपुर है, विजया बहन ऐसे तो जयपुर में रही है, मैं उनके साथ इतना रही नहीं हूँ, लेकिन बाबा की सेवा में उनके साथ रही हूँ। उनकी ये बहुत बड़ी विशेषता है कि वो गंभीर और रमणीक हैं। आप देश विदेश में बाबा की सेवा की हैं और आपके कर्म इतने श्रेष्ठ हैं, जो कर्म देखकर हमें भी खुशी होती है कि इन्हों के कर्म इतने श्रेष्ठ हैं, ऐसे हम बने। और उन्होंने बहुत कुछ श्रेष्ठ कार्य किए हैं जिससे उन्हों को बहुतों की दुआएं मिली हैं। वो भी मैं देखकर अपना पुरुषार्थ करती हूँ और उनके हर गुणों को अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करती हूँ। ब्राह्मण जीवन की मेरी विशेष धारणा है दिनचर्या पर एक्यूरेट रहना, कुछ भी शरीर की छोटी मोटी तकलीफ़ को ध्यान में न लेते हुए मुझे रोज़ाना सुबह मुरली क्लास कराना है। बाबा की जो श्रीमत है वो श्रीमत का मुझे संपूर्ण पालन करना है और बड़ों ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा को मेरे जीवन में सदा के लिए रखना है। ये मेरी अंदर की धारणा है। वर्तमान समय में पुरुषार्थ करती हूँ, खुश रहना है, खुश रखना है, दुआएं लेनी है और जो दुखी और अशांत आत्माएं हैं उन्हों को बाबा का संदेशा देना है, उनके लिए विशेष मनसा सेवा करनी है और हर आत्मा के प्रति मेरी ये अंदर की भावना रहती है कि इस आत्मा का परिवर्तन हो जाए और हर आत्मा के लिए मेरा क्षमा भाव रहता है। बाबा ने ये कहा है कि अभी समय बहुत कम है और पुरुषार्थ ज़्यादा करना है। उसके लिए बाबा ने कहा है कि बच्चे, हमारा सेवा केंद्र ये पावर हाउस है। हम भले घर में योग तपस्या करते हैं, लेकिन सेवा केंद्र पर जितना समय मिले उस समय पर आकर 1-2 घंटा बाबा का विशेष योग तपस्या का पावर भरेंगे, तब हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे और आने वाली परिस्थितियों का हम सामना कर सकेंगे। क्योंकि वर्तमान समय हम कई बातें सुन रहे हैं जिससे होता है कि कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम खुद तैयार होंगे तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर तैयारी नहीं होगी और पेपर आ गया तो हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए योग तपस्या को बढ़ाना है। ये हमारा अंदर का संकल्प पावरफुल होना चाहिए और हमारे वर्तमान समय के महत्व को जानकर अपने संकल्पों को पावरफुल बनाना है, व्यर्थ को सदा के लिए खत्म करना है। एकांतवासी और एकाग्रता का मैं विशेष पुरुषार्थ कर रही हूँ। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए मेरा विशेष ये संदेश है कि वर्तमान प्रकृति अपना जलवा दिखा रही है, इसलिए हमें विशेष पुरुषार्थ करना है। हमारा बाबा का सेवा केंद्र वो पावर हाउस है, तो हमें सेवा केंद्र पर आकर विशेष योग तपस्या करनी है
और अपने संकल्पों को पावरफुल बनाना है और दृढ़ संकल्प करके अपनी जो भी कमी कमजोरियां हैं उसे सदा के लिए खत्म करनी है और एकांत और एकाग्रता जीवन में लानी है और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है और मनसा सेवा पावरफुल बनानी है। फरिश्ता भवन में फरिश्ता शब्द का जो मतलब होता है वो है लक्ष्मी दीदी। उनका पद और कद और उनका व्यक्तित्व वही दर्शाता है कि वो कितने महान हैं और उनका जो ज्ञान है वो उनकी विशेषता है। लक्ष्मी दीदी छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देना, किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी उपाधि हो, सांसारिक हो, शारीरिक हो, कोई भी परेशानी हो, कैसे भी प्रश्न और उलझे हुए लोगों को बिल्कुल सांत्वना देना, उनको बिल्कुल शांतिपूर्वक सुनना और दादा के माध्यम से शिव बाबा का जो ज्ञान पिरसती हैं उससे लोगों को बिल्कुल शांति और एक आनंद की अनुभूति होती है। दीदी की मुख्य विशेषता है कि वो बहुत ही एक्टिव रहती है और बहुत ही क्रिएटिव माइंड है। दीदी का जो व्यक्तित्व है बहुत ही प्रभावशाली है और योग की भाषा में अगर मैं कहूँ तो उनका ऑरा बहुत ही पावरफुल है। वो इतनी प्रभावशाली है कि जो भी उनसे मिलता है उनका ही होके रह जाता है। मैं जब से उन्हें मिली हूँ उनकी छवि मेरे दिल में बस गई है। उनका जो मातृत्व नेचर है, प्यार देने वाला स्वभाव है, बहुत ही उम्दा है और बहुत ही अच्छा है। सबको गले लगाकर वो मिलती है और ख़ास बात ये है कि जो भी महिलाएं उनसे जुड़ती है उन महिलाओं को उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए दीदी हमेशा ही तत्पर रहती है, तैयार रहती है। दीदी की एक शायरी के रूप में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि आसमान की देवियाँ कौन हैं वो तो मैं नहीं देखा, मगर ज़मीन की देवियाँ ये दादी दीदी थी ये ज़रूर देखा। दूसरी विशेषताएं तो बहुत दीदी में, मगर एक बाबा के यज्ञ की वो एक एक पैसे कैसे बचाते हैं वो मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा। आज लगभग 4-5 साल पहले की बात है। मैं सुबह सुबह आया और बहन भी थैला लेकर कहीं जा रही थी। मैं बोला बहन कहाँ जा रही हो, रिक्शा बुलाऊँ? तो बोलती नहीं मुन्ना भाई मैं यहाँ शटल से निकल जाऊँगी। हम कहाँ जाना कहाँ आपको? तो यहाँ से 10-12 किलोमीटर, शायद माता जी की उनकी तबीयत ख़राब थी। मैं बोला बहन मैं आपको रिक्शा बुला देता हूँ, पैसा मैं दे देता हूँ। बोले बाप का के बच्चे तो आप भी हो ना, तो पैसा आप दो कि बाबा के घर का? मुन्ना भाई पैसा बाबा का, एक एक पैसा बचाना चाहिए यज्ञ का। ये विशेषता बहन की मैं देखा। और बहन आज 4-5 साल पहले पैर से घिसर के चलती थी, पैर उठता भी नहीं था। तो जितनी भी करें बहनों की विशेषताएं देवियों की उतना कम है। दीदी हमारे लिए हमेशा से एक आदर्श रहे हैं। दीदी के जीवन से सीखा कि किसी भी कार्य में अगर सफलता चाहिए तो 3 बातों का ध्यान रखना है, धैर्यता, दृढ़ता और एकाग्रता। जो ये 3 बातें जीवन में होंगी तो सफलता निश्चित है। दीदी की एक विशेषता है कि वो बिना किसी वजह के किसी से भी सेवा नहीं लेती है। दीदी के जीवन से सीखा कि हमेशा ट्रस्टी बनकर रहो। करण करावन हार बाबा है, आप निमित्त हो। दीदी ने बताया कि हमें मोल्ड होकर रहना है, अगर मोल्ड होंगे तो गोल्ड बनेंगे। दीदी का स्वभाव बहुत ही नम्र चित्त है, निर्माणकारी है, जिसके कारण उनके स्नेह और प्यार की छत्र छाया में हम पले हैं और उनकी धैर्यता की शक्ति के कारण वो जीवन में हमेशा हर सेवा कार्य में सफलता प्राप्त की है। Our most respected Lakshmi Didi is good counselor and the best motivational teacher. हम जब भी उनको मिलते हैं वो हम सबको उमंग उत्साह से भरपूर कर देती है और समय पालनता के लिए चुस्त आग्रही है। हर कार्य संपूर्णतया सुसज्जता से संपूर्ण हृदय निर्विघ्न संपन्न हो जाए
वो उनका विशेष लक्ष्य रहा है। दीदी सरलता, सौम्यता और सहनशीलता की मूर्ति हैं। दीदी के जीवन में मैंने देखा कि तन की कितनी भी कड़ी परीक्षाएं आई, बीमारियां आई, लेकिन एक बाबा के साथ के अनुभव से, बाबा की याद की शक्ति से उन्होंने उस कड़े ते कड़ी बीमारी के पेपर को एक सहज रीति से पार किया। मैं कह सकती हूँ कि सूली से जैसे कि उनके लिए एक कांटा बन गया, जो हम सब के लिए एक प्रेरणा रूप है। दीदी सादगी की प्रतिमूर्ति हैं। दीदी हमेशा जब भी कोई कार्य करते हैं तो बड़ों की आज्ञा लेकर के करते हैं, बड़ों को पूछ करके करते हैं। दीदी की एक विशेषता है कि चाहे कोई छोटे से छोटा क्यों ना हो, लेकिन उनको भी साथ लेकर के चलती है, उनका भी ध्यान रखती है। इसीलिए सबके दिलों में दीदी का स्थान बहुत ही अहम है। दिव्य गुणों और दिव्य बोली और दिव्य कर्म वाली विशेष आत्मा है। दीदी की पालना दिल को छू लेने वाली है। दीदी से जब हम मिलते हैं तो उमंग उत्साह से भर देती है। दीदी का कर्म ही दीदी का दर्पण है। दीदी ने हम जैसे कांटों को फूल बनाया है। प्रभु साथ है, प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। मन को बना लो निर्मल दर्पण, कर्म हो कुंदन जैसा। पल पल मिलेगी सफलता तुमको, उनका है कहना ऐसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है। झर झर झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती है। झर झर झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती है। बहती हुई सुहानी पवन ये सांसें बन जाती है। त्याग ही सबको बनाता, त्याग ही सबको बनाता। ऊंचा गगन जैसा प्रभु साथ है।